हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोलिनेशन यानी कि परागण। परागण किसे कहते हैं? यानी जब फूल का नर भाग का परागकण मादा भाग के वर्तिकाग्र पर आकर गिर जाता है उसे हम लोग कहते हैं परागण। यानी कि मान लीजिए परागण, इसमें हम पिछली वीडियो हम लोग ने देखा था, इसमें क्या भरा होता है? दाना दाना भरा होता है परागकण। यानी यही परागकण आकर वर्तिकाग्र पर यहाँ आ जाता है और यहाँ आकर इसमें चिपक जाता है, इसको हम लोग कहते हैं परागण। यानी देखिए परागण कई तरीके से होते हैं, यानी यहाँ से कई तरीके से आ सकता है। कोई है, देखिए कई तरह से आने से मतलब एनिमोफिली। एनिमोफिली कब कहें? जब कीड़े मकोड़े के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? इंसेक्ट। इंसेक्ट कहेंगे। तो इंसेक्ट से अगर जो परागण होता है तो वहां क्या होगा? एनिमोफिली। क्या होगा? एनिमोफिली। यानी इंसेक्ट की वजह से जब परागण होगा तो उसे कहेंगे एनिमोफिली। इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। देखिए अगर जो वही बात हुई ऑर्थिनोफिली। ऑर्थिनोफिली मतलब यदि चिड़िए की वजह से जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर परागण कराते हैं, चिड़ियों के द्वारा जब होगा तो वहां होगा ऑर्थिनोफिली। एनिमोफिली हवा के माध्यम से। एनिमोफिली यानी कि जब ये परागकण हवा के माध्यम से वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो वहां क्या होगा? एनिमोफिली कहेंगे, जब हवा के माध्यम से होगा तब। हाइड्रोफिली वाटर, यानी कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पानी के माध्यम से जाएगा तो क्या होगा? हाँ, हाइड्रोफिली होगा। जूफिली यानी एनिमल, यानी कि जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर जाएगा किसी जानवर के थ्रू तो क्या होगा? वर्तिकाग्र के थ्रू जाएगा तो जूफिली। यानी मान लीजिए इंसेक्ट द्वारा आप लोग देखा होगा जो भंवरे होते हैं किसी एक फूल पर बैठते हैं, वहां से जब बैठते हैं तो उनके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं और वह परागकण चिपक कर जब दूसरे फूल पर जाकर नेक्टर चूसते हैं, यानी कि उसमें का जूस लेने के लिए बैठते हैं, तो उनके पैरों में सटा परागकण जब वर्तिकाग्र पर सट जाता है, अटैच हो जाता है, तो वहां परागण होते हैं। वो इंसेक्ट करते हैं चिड़ियों के माध्यम से। यानी किसी भी हालत में चिड़ियों के माध्यम से परागकण पहुंच गए तो यहाँ हो गया जूस। और थिनोफिली, एनिमोफिली हवा के माध्यम से। यानी मान लीजिए गेहूं है, गेहूं का सीजन आया है, कटा भी गया गेहूं का सीजन, मान लीजिए गेहूं बो आ गया, सब अब परागण होना है उसमें। अब उसमें कीड़े परागण करेंगे, पता चले वो कीड़ा आकर उस पर परागण कराया, कीड़े मकोड़े एक भंवरा आकर उस पर परागण कराया, तो इससे हमको ये लगता है कि पूरा सीजन बीत जाएगा लेकिन उसमें परागण नहीं होगा। लेकिन वही जब परागण इसमें होता है गेहूं में हवा के माध्यम से, यानी जब हवा बहती है, जब गेहूं आपस में लहराते हैं, एक दूसरे का परागकण एक दूसरे पर क्या कर जाकर चिपक जाते हैं और परागण हो जाता है। ना तो पता चला कल लगा दिया कीड़ों को, कहिए जाओ कीड़ो तुम लोग जाओ गेहूं में परागण करा दो। अब बेचारे गेहूं में परागण क्या करेंगे ये लोग? अब इनके परागण कराते कराते हमको लगता है पूरा सीजन बीत जाएगा। कोई परेशानी, दुख, दर्द, खाज, खुजली कुछ नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अब ये पानी के माध्यम से, जब पानी से परागण होते हैं। एनिमल, अरे मान लिया कभी आप लोग घूमने जाते हैं तो फूल देखते घूमने, अरे कितना अच्छा फूल है, हाथ फेरते हुए चले जाते हैं, तो आपके हाथ से यानी कि आपके वजह से जो परागण हुआ उसे क्या कहेंगे हम लोग? जूफिली। और एक मान लीजिए हाथी परागण का एक होता है लेफलेसिया। लेफलेसिया बहुत हल्का फूल है, 40 किलो का होता है। यानी लेफलेसिया इतना 40 इतना हल्का होता है कि 40 किलो होता है। परछावन में लोग परछावन करते हैं, फेंक दिया जाए, मेरा महबूब आया फूल बरसाओ, ये उठाओ लेफलेसिया फेंक दो, ससुर गया वहां, खत्म बवाल इसका। यानी कि लेफलेसिया 40 किलो का था। अगर जो दूल्हे के ऊपर फेंक दिया जाए तो दूल्हे बारात लेकर नहीं, जनाजा लेकर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में उसके लिए। यानी कि लेफलेसिया क्या 40 किलो का होता है। इसमें होता है परागण शब्द, इसमें परागण कराते हैं हाथी। हाथी जब अपना थुथुर से इस लेफलेसिया के ऊपर नेक्टर चूसने के लिए यानी जूस चूसने के लिए थुथुर लगाते हैं, तो उसमें यह होता है कि उनके थुथुर में परागकण चिपक जाते हैं और दूसरे जब फूल के ऊपर लिफलेसिया के दूसरे फूल के ऊपर जाते हैं और वहां से फिर फूल चूसते हैं, तो उनके थुथुर में चिपका हुआ परागकण ये जब इसमें चूसते हैं तो इसमें उसका परागकण लग जाता है, जिससे क्या होता है? जूफिल, यानी कि जानवरों के द्वारा परागण हो जाता है। अब देखिए परागण जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्वपरागण, एक पर परागण। इसको डिटेल से देखें तो समझिए स्वपरागण और पर परागण क्या होगा। देखिए जब ये मान लीजिए एक पुष्प है, अब इसी का ये परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर चलाएगा, इसे कहते हैं स्वपरागण। स्वपरागण मतलब कि उसी पुष्प का परागकण उसी के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो स्वपरागण। और देखिए दोनों अलग अलग हैं, इसमें होगा क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण।
दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब जाएगा इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि पर परागण। अब मान लीजिए दोनों एक ही डांड में अटैच है, एक ही में है। अब दोनों मान लीजिए एक में जब हो जाएंगे तब दोनों एक ही पौधे हो गए। जब दोनों में हुए तो या तो इस पुष्प का परागकण यदि इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तब ये क्या होगा, स्वपरागण, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही पेड़ के हो गए दोनों। इससे पर परागण ना होगा, क्या होगा, क्या होगा, हाँ स्वपरागण होगा। अगर जो इनको दोनों को अलग कर दिया जाए अब क्या होगा, पर पराग होगा। चलिए इसको डीपली देखते हैं आगे हम लोग। ये बात करते हैं इसके प्रकार के परागण के प्रकार के बारे में। देखिए परागण जो होता है दो प्रकार से होता है, एक स्वपरागण एक पर परागण। स्वपरागण मतलब स्वयं स्वयं मानी घर वाले, यानी कि एक ही पौधे का पुष्प पे दूसरे मानी एक ही पौधे में पुष्प हो और उन्हीं एक ही पौधे में परागण हो जाए, कितने पुष्प कोनों में चला जाए वहां होगा स्वपरागण, यानी कि उसी पौधे के पुष्प में उसी में परागण हो रहा है। पर परागण मतलब पर मतलब गैर, यानी कि दूसरे पौधे का परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर आ जाए तो उसे कहते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप लोग पूछेंगे सर इसमें अच्छा कौन सा है, अच्छा ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि आने वाली जो नस्ल होती है अच्छी होती है। यानी कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा उसमें ये होगा कि पुष्प जो अच्छे खिलेंगे, अच्छे दिखेंगे, उनमें ब्यूटीफुल फ्लावर में जो खिलने की कली होगी, खिलने में अच्छा दिखेगा, इतना उसमें ब्राइट आएगा। क्रॉस पॉलिनेशन देखिएगा पंडित जी होते हैं क्या करते हैं, शादी से पहले गणना करते हैं को गुण मिल रहा है, यानी कि उसमें ये पंडित जी देखते हैं कि उसमें अगर जो पूरा न मिले, पूरा मिलेगा तो भाई आने वाला नस्ल अच्छा नहीं होगा। तो वैसे ही पर प्रागणिक उसमें कुछ गड़बड़ी दिखे, जब पूरा 32 गुण नहीं मिलेगा यानी कि उसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा, उसमें पोलिनेशन नहीं होगा मान क्रॉस होगा और इससे हो गया आने वाली जो नस्ल होगी बहुत अच्छी होगी। देखिए हम समझते हैं जब परागण परागण जब परागण पर गिर जाता है क्या होता है। देखिए इसका परागण यदि इस पे गिर गया, जब गिरेगा तो होगा क्या, निषेचन, गिरेगा तो क्या होगा, निषेचन। जब इस पे पराग कड़वा गया वर्तिका पर यहाँ आकर चिपक गया तो क्या होगा, निषेचन होगा। जब निषेचन होगा तो इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, दो अंडे, यानी कि परागकण कितना आएगा, दो, और इसमें पहले से तीन है, यानी किसी भी पुष्प में मादा के पास तीन अंडे होते हैं। और परागण के साथ मान लीजिए इसमें कई को कितने भी परागकण है बस आने की अनुमति दो, यानी कि दुइयों को अंदर आएंगे। अब दो को अंदर आएंगे तो इनके और इनके साथ एक ग्रुप बनेगा, इनके इनके साथ, और इन तीनों के साथ एक ग्रुप बनेगा। तो हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए जब मादा यानी कि गेमेट्स गेमेट्स उसे कहते हैं युग्म, अकेला अकेला, यानी परागकण अकेला होगा तो युग्म कहलाएगा, मादा अंडा से जब अकेले होंगे तो युग्म, यानी कि पुरुष में जो स्पर्म होता है अलग होगा तो गेमेट, यानी कि युग्म कहलाएगा। मादा का अंडा अंडा जो अंडाशय में अंडा होता है वो अलग होगा तो क्या होगा, युग्म होगा, यानी कि अकेला अकेला रहेगा। अब जब दोनों फ्यूज कर जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे तो कहलाएगा युग्मनज, यानी कि दो इसमें दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो जाएंगे, मिल जाएंगे तो युग्मनज। अब जब मिलेंगे तो वहां क्या बनेगा, बच्चे का जन्म होगा, यानी कि एम्ब्रियो भ्रूण बनेगा। भ्रूण मतलब जब भ्रूण बनेगा तो भ्रूण बनेगा तो जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है तब तक वो भ्रूण कहलाएगा, जैसे उसका जन्म होगा वो बेबी कहने लगा। वैसे ही फ्लावर में वैसे ही कंडीशन है। देखिए कितने फूल कितने पराग आने की अनुमति थी, जो दूगो। देखिए जब दूगो आएंगे सब तो ये दो एगो एगो के साथ अटैच होगा और इन दोनों एक साथ अटैच होंगे, यानी दो मादा मादा का अंडाशय और एक परागकण। देखिए जब ये दोनों अटैच होंगे तो बनेगा इंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बनेगा। और इनसे दोनों देखिए जब दोनों अटैच होंगे तो क्या होगा, युग्मनज, क्या बनेगा, युग्मनज, युग्मनज बनेंगे। अब देखिए तो फ्लावर में भी वैसे ही है, जो ये इंडोस्पर्म है जब तक फूल बतिया रहेगा, यानी कि जब तक उसमें फूल लग जाएगा बतिया रहेगा बढ़ नहीं जाएगा तब तक जो इंडोस्पर्म होगा वह उसको भोजन क्या करेगा, प्रदान करेगा। यानी कि जब उसमें देखिए ट्रिप्लॉइड हो गया, यानी तीन को मिल गए। एम्ब्रियो जब फ्लावर में एम्ब्रियो होता है उसमें कितने मिल जाते हैं, तीन को मिल जाते हैं। एक बार उसको एक्सप्लेन करते हैं। आने की अनुमति कितना है, दुगो को आएगा तो क्या होगा, एगो एगो के साथ अटैच होगा, यानी एक परागकण एक मादा के अंडाशय से अटैच होगा तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज तो जाइगोट बनेगा, जब जाइगोट बनेगा तो अब एक परागकण उसमें बचा हुआ है और कितना मादा का दो बचा, इन तीनों आपस में ग्रुप बनाएंगे, तीन को ट्रिप्लॉइड कहते हैं, यानी कि एम्ब्रियो बनेगा। और तीन को के मिलने से इंडोस्पर्म बनता है। इंडोस्पर्म बनेगा जब तक वो फल जो है बड़ा ना हो जाता, जब तक बतिया है उसमें इंडोस्पर्म से उसको भोजन क्या होगा, मिलता रहेगा। और लेकिन जब वो बतिया ना होकर बड़ा हो जाएगा इंडोस्पर्म उस समय क्या होता है, नष्ट हो जाता है, यानी कि उसमें इसका काम नहीं रहता। यानी कि इसका काम यह है कि उस शिशु यानी बतिया को धीरे धीरे क्या करना, भोजन प्रदान करना। देखिए इसको और बात बता देते हैं।
इसमें जो निषेचन होता है वर्तिकाग्र पर होता है। निषेचन कहाँ होता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, निषेचन जो होता है वर्तिकाग्र पर होता है। निषेचन के दौरान निषेचित करने के लिए कितने पराकण अंदर जाते हैं, वर्तिकाग्र से अंदर जाते हैं, तो कितने जाते हैं, 2। कितने जाते हैं, 2 जाते हैं। उसके बाद पूछेगा मादा के यानी कि फ्लावर के जो गाइनोसियम है उसमें कितने अंडे होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब परागकण का पूछेगा कि परागकण कितने के साथ फ्यूज होता है, तो पहला परागकण 2 को फ्यूज होता है, तीसरा 3 को। जब 2 को होगा तो क्या बनेगा, युग्मनज, और 3 को होगा तो क्या होगा, इंडोस्पर्म। 3 को होता है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या करता है, जब तक फल जो है बतिया रहेगा तब तक उसको क्या करेगा, भोजन प्रदान करने की कृपा करेंगे, महाशय भोजन प्रदान करके क्या करेंगे, कृपा करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगले वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले रूट यानी कि जड़ के बारे में और फल के बारे में। फल क्या होते हैं वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। फल क्या होता है, एक फल होता है सत्य फल, एक असत्य फल। यानी कि असत्य फल ये होता है जब ये फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद क्या पराग का डगर का सीधे ये क्या पुष्प आसन में चले आते हैं, निषेचन न होकर पुष्प आसन में चले आते हैं, उसे कहते हैं हम लोग असत्य फल। इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। असत्य फल कहते हैं जैसे सेब हो गया,